कोविड में ऐसा था कि जैसे तो जब उन्होंने कहा कोविड स्टार्ट हो गया है ना, तो मैं प्लान था कि मैं अप्रैल में आऊँगा, बट फरवरी में जैसे लॉकडाउन वगैरह सब हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा डिले हो गया सेमेस्टर लाइक 6-7 मंथ्स। तो मैंने ऐसे किया, अब घर पे ऐसे तुम ऐसे तो बैठ नहीं सकता, इजी है ना, तो मैंने मतलब जिम का जो सामान होता है ना, जैसे प्लेट्स, डंबल, होम इक्विपमेंट्स, वो बेचने मैंने शुरू कर दिए। फिर बीच बीच में ऐसा भी हुआ, 1-2-3 बार मेरे को जैसे पुलिस वालों ने भी रोक लिया है ना, तो वहाँ पे डंडे डुंडे भी बड़े। मैं लड़के की बात करूँगा, एक अच्छी फिजिक अटेन करते हैं, आपने तो खैर बॉडी बिल्डिंग करी है, तो यू गेट अटेंशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फीमेल्स और द ऑपोजिट जेंडर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा, तो हाउ डिड यू हैंडल इट? तो ऐसे है, स्कूल में तो टाइम पास ही होता है ना, तो थी मतलब अलग अलग गर्लफ्रेंड्स, मतलब एक टाइम पे 2-3 नहीं थी, बट थी, चेंज होती रही, मतलब एक के बाद एक या ऐसे नहीं है कि है ना एक टाइम पे 2 या 3, ऐसे कभी नहीं, क्योंकि पता स्कूल में तो बहुत इजी होता है पता लगना, है ना। अच्छा, तेरी हिस्ट्री या क्या पता, मैं अभी बताता नहीं था किसी को, बट मैं सुबह उठ के ट्रेडिंग करता हूँ 4:30-5 बजे। यही चीज तो सुनने वाली है। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ टेक टू एक्शन। दिस इज द सेकंड टेक ऑफ माय लाइफ एंड होपफुली योर्स टू। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप उन्हें एक सोशल मीडिया क्रिएटर की तरह जानते होंगे, आप ये भी जानते होंगे कि वो एक बॉडी बिल्डर है, बट व्हाट यू गाइज डोंट नो, ही इज ऑल्सो एन एंथुजियास्टिक फॉरेक्स ट्रेडर। उन्होंने ना सिर्फ जिम में जाकर वेट्स उठाए हैं, बट कोविड जैसे टाइम में लोगों के घर जा जाकर उन्हीं वेट्स को बेचा भी है। और इसी चक्कर में उनके साथ काफी वारदात हो चुकी है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट। ही इज नोन एज अ फिट सिंग ऑन सोशल मीडिया, नन अदर देन आलमगीर ओबरॉय। हाय आलम, क्या हाल है? गुड, आप बताओ अमन, कैसे हो? बस गुड गुड गुड। तो कैसा रहा आज वीकेंड का दिन है, कैसा एंजॉय किया? वीकेंड बढ़िया, वीकेंड तो लेजी होते हैं, तो फिर है ना थोड़ा लेजी स्टार्ट किया, फिर मूवी देख के, थोड़ा सा क्रिकेट खेल के, फिर आपने इनवाइट किया था आगे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। ये बिल्कुल एक स्टार्ट है हमारे चैनल की, एंड प्लस इस टाइम पे वैसे आगे भी सपोर्ट की ज़रूरत तो रहेगी, बट दिस इज़ द इनिशियल स्टेज जहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आलम, मैं आपसे पहली चीज़ यार ये जानना चाहता हूँ कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जैसे आए थे, आपने बताया आपका स्टार्टिंग से ही प्लान रहा है कि आपको ऐसे कनाडा ही आना है, या फिर आप इट हैपेंड कि आपको कनाडा का प्लान बन गया? या सो लाइक मेरी एक बड़ी सिस्टर है, तो वो पहले वो आई थी, तो जब कोई भी बड़ा आता आपके घर से, है ना, भाई बहन, फिर आपका कहते हैं कि डेस्टिनी में लिखा ही होता है कि बस उधर ही आना है ना, कि प्लान्ड होता है सारा। तो फिर उसी के हिसाब से बस जैसे मेरी सिस्टर आई, फिर 2-3 साल बाद मैं आ गया था। तो मतलब ऐसे फिक्स था कि पता था जब आप 12th कर रहे थे कि कनाडा ही आना है। एंड मैंने जैसे देखा कि आप जब यहाँ आए तो आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी गए, इन द सेंस, तो फिटनेस आपकी लाइफ में कब आई? लाइक पहले से ही करते आ रहे हो? या तो जिम तो मतलब मैं इंडिया से ही जा रहा हूँ, तो मैं था 7th क्लास में, मे बी 12, या सो लाइक 12-13 साल का था। मैं बहुत स्किनी होता था, तो ऐसे नहीं कि किसी ने मेरे को बुली किया। आजकल तो, होता है, या बुली नहीं किसी ने किया, इंडियन आइडल नहीं है ना। या तो बुली नहीं किया किसी ने, बट वैसे ही इंटरेस्ट जल्दी आ गया था। घर के मतलब साथ ही में ना, नीचे ही, मतलब हमारे घर के नीचे ही था जिम, तो मैं वहाँ पे चले जाता था जिम, है ना। वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर बड़ा हो गया। तब इतना ट्रेंड नहीं होता था, क्योंकि एज भी छोटी थी, तो सब मना करते थे, बट नहीं, मैं जाता था रेगुलर। आपके घर वाले कभी रोकते नहीं थे? वो कहते ना हाइट छोटी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा कि इतनी जल्दी जिम ना जाओ। या थैंकफुली मेरे घर वाले थोड़े इंटेलिजेंट थे, एजुकेटेड। मतलब उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा, यही बोलते थे कि है ना कुछ गलत नहीं खाना, या बस अपने घर की डाइट से बस खा के तो जिम जाते रहो। तो कैसा लगता था कि जब उस टाइम पे यार 7th-8th का कोई बच्चा थोड़ा ऐसे मसल्स आने शुरू हो गए, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे तब के टाइम पे? या करते थे, जैसे क्योंकि होता था स्किनी था, वो डोलियाँ ही होती हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े हैं ना, मैच्योर्ड मसल्स आ रहे, बट ठीक है, फिट लीन फिजिक थी, ऐसे नहीं है कि मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती थी, क्योंकि कुछ एज भी छोटी थी, तो 2-3 साल तो मतलब ऑलमोस्ट वेस्ट ही थे, क्योंकि वो एज नहीं होती मसल्स की, उसके वो होती है कि ओवरऑल ग्रोथ बॉडी की, तुम आपके है ना ब्रेन फंक्शन, सारे अदर ऑर्गन्स की जो भी हैं, बट फिर भी चाहता था, क्योंकि शौक पड़ गया था। बट नहीं, सही है, उस एज में शौक पड़ना ही बहुत बड़ी बात है।
एंड उसके बाद जब यहाँ शायद आपने इंडिया में तो compete नहीं किया है गेस। इंडिया में भी गया था। अच्छा, आपने इंडिया में भी compete किया है। ओके, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वो मैं था तब +2 में। ओ अच्छा। +2 में था, जैसे बोर्ड्स के पहले नहीं होते प्री बोर्ड्स, या उसमें था। तो तब मैंने किया था मिस्टर पंजाब, क्योंकि इंडिया में वैसे तो होता नहीं कोई नेचुरल शो वगैरह, तब होते नहीं थे। ये मैं कर रहा हूँ 2018 की बात। तो मैं मतलब वैसे ही मतलब आउट ऑफ की एक्सपीरियंस से है ना, मैंने कर लिया अपनी अपनी मैंने प्रेप स्टार्ट की, सारा कुछ। स्कूल में मैंने अंडे लेके जाने, है ना, प्रिंसिपल से बोल परमिशन ली हुई थी कि मुझे डिफरेंट मील्स खाने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि रिसेस में ही मैं खाऊं सब कुछ, क्योंकि मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। या फिर मैंने वो परमिशन वगैरह ली सबसे, है ना, कि क्लास टीचर भी कहते कि या खा लो, है ना। फिर थोड़ी देर बाहर बैठ के, मतलब डोर के बाहर ही बैठ के वहाँ पर खाना, वहाँ पे पढ़ देखी जाना। तो फिर compete किया, मेरी 3rd प्लेस आई थी वहाँ पे। तो मैंने बस एक बार ही तब किया था इंडिया में। तो आप जब आपने वहाँ पे compete किया तो आप पे कोई कोच थे कि आप खुद ही सेल्फ? तो सेल्फ कोच नहीं था, क्योंकि यूट्यूब का कहते कीड़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा था मेरे पे उस टाइम। सारे अलग अलग जो यूट्यूब वाले इन्फ्लुएंसर है ना, वहाँ से देख के सीख के, क्योंकि ऐसे तो है नहीं, अब मैं स्टूडेंट था, घर वाले पैसे तो देते नहीं। हर बोर्ड्स में compete करना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो फिर उसके साथ मतलब खुद ही, ऐसे भी नहीं है कि कोई एक्सट्रीम डाइट थी, बहुत ही नॉर्मल डाइट जो घर की होती है, उसी से मैंने कहा कि मुझे शौक है। मैं अब ऐसे था कि आई वांटेड टू गो ऑन स्टेज, राइट। मुझे बस वो एक्सपीरियंस करना था, बस वो करने के लिए। बट नहीं, दैट्स नाइस। इतनी अर्ली स्टेज में पहले तो फिटनेस स्टार्ट करी, फिर compete भी ऐसे टाइम पे बोर्ड्स में। तो पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कनाडा आना था, तो आपको पता है यार अच्छे नंबर तो उतने तो आ जाएंगे जितने कनाडा जाने के लिए चाहिए। एंड यहाँ कनाडा आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यार लाइफ बहुत डिफरेंट है, जैसे इंडिया के अंदर होती है और यहाँ पर है सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो आपकी कनाडा की जर्नी कैसी रही है ओवरऑल? तो मेरे लिए थोड़ा इजी था, क्योंकि मैं इंडिया में भी जैसे अपनी फिटनेस पे ध्यान देता था, तो खाना पीना मैं वहाँ पर भी अपना खुद ही करता था। तो जब मैं इधर आया, वो खाना जो बनाना, उसकी मुझे मेन प्रॉब्लम यही होती है ना सबकी, कि खाना नहीं बनाना आता या टाइम नहीं निकल रहा। तो मैं मतलब टाइम मैनेजमेंट मेरी अच्छी थी इंडिया में, उसकी वजह से मेरा यहाँ पर थोड़ा इजी हो गया। राइट। फिर एक उसके बाद होता है कि है ना, काम पे जाना, जल्दी उठना है, वो भी मेरा इजी था, क्योंकि सुबह स्कूल होता था, तो मैं स्कूल के पहले ही जिम जाता था। अच्छा, सुबह? या Oh, shit, तो उसकी वजह से वो भी मेरा इजी हो गया। तो लाइक ऐसे कह सकते हैं कि ऑल अराउंड जिम की वजह से ही मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कनाडा में जो अपने स्टार्टिंग फेज होता है ना, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, ऐसे है, वो मेरा थोड़ा इजी था। पर मुझे लगता है कि मेरे को आपने बताया कि जैसे दीदी भी यहीं पे थी, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ा ही होगा। या तो जैसे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अपनी सिस्टर के साथ ही रह रहा था, है ना, तो उससे भी मुझे बहुत एक्सपोजर मिला कि है ना, जैसे वो मुझे ले जाती थी कहीं पे, है ना, ड्राइव पे, एक्सपोजर मिलता, ओके यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ऐसे होता है। मतलब आपकी दीदी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे को लगता है कि यहाँ पर। जैसे मैं भी आया था ना, तो ये मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी एक और फ्रेंड थे जिसके पास मैं आया था, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। तो कई गलतियां जो बच्चे आके कर देते हैं, वो उनसे शायद मैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो गया था। ठीक है, बट इट्स गुड यार। एंड यहाँ पर आके यार, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं यार, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ जॉब्स भी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो उसमें बॉडी बिल्डिंग कैसे आपके लाइफ में फिर से आया? क्योंकि यार इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, ठीक है ना। एंड आप पहले तो फिटनेस में थे, आप बॉडी बिल्डिंग में आए, एंड आई सॉ कि आप जीते कंपटीशन, ठीक है। तो उसकी जर्नी बताओ कि यार वो हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट लेड यू टू द कंपटीशन? सो ऐसे था कि जब मेरी जैसे कि साथ साथ में मेरा कॉलेज चल रहा था, तो उसके बीच में ऐसे था, मैंने ट्राई कर रहा था कि है ना, मैं compete कर लूँ। एक बारी मैंने मतलब प्रेपरेशन स्टार्ट भी की, बट फिर वो ऐसा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट नहीं बन रही थी, बॉडी को रेस्ट भी नहीं मिल रही थी, असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होती है, उसकी वजह से फिर काम पे भी जाना होता है, उसकी वजह से वो कोरिलेट नहीं हो रहा था सब कुछ। फिर मैंने मतलब ऐसे ही नहीं किया कि ड्रॉप कर दिया, मैंने डिले कर दिया थोड़ा सा। फिर जैसे ही मेरी स्टडीज़ ख़त्म हुई, तो उससे जो नेक्स्ट शो था मेरे ख्याल से 2-3 मंथ्स के बाद, तो फिर मैंने उसमें एनरोलमेंट करके फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये वाला जो प्रेप था, ये किसी ने
आपको हेल्प की थी, कोचिंग ली थी आपने? नहीं, मैं खुद ही सेल्फ ट्रेन करता हूँ यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा फिटनेस के अंदर हूँ, मुझे बहुत लगता है कि चाहे आपको कितना भी आता हो बट एक कोच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यार। वो चेक इन्स में तो इट्स अ बिग थिंग, आप जीते वो कंपटीशन विदाउट एनी हेल्प, इट्स अ नाइस थिंग यार। एंड आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था कि यार, क्योंकि यार इट्स वेरी अनकन्वेंशनल कि आप फिटनेस तो चलो है, अच्छी चीज़ है, पर आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो, घर वाले तो यही कहते हैं यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है बिल्कुल इस फील्ड का। तो कभी रोका नहीं आपको? नहीं, मेरे को रोका नहीं ऐसे, बट हर बार यही होता है कि है ना कि आपका बच्चा कोई गलत ना खाए। मतलब जैसे मैं नेचुरली को बिल्ड करता हूँ, मैं आग प्रमोट भी यही करता हूँ कि है ना नेचुरली अपना फूड वगैरह खाओ। कोई स्टीरॉइड्स तो मतलब सोचो ही ना, स्टीरॉइड्स तो अगर आपको सिर्फ फिट रहना तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा दिखना भी है, आपको मसल्स भी चाहिए, वो आपके उस अमाउंट के मसल्स आपके नेचुरली भी ईजी बन जाते हैं। या तो मेरा हमेशा से यही गोल रहा है कि rather than being like very someone with like very big muscles, एक अटेनेबल फिजिक, हाँ, जो मतलब कोई देख के मुझे कह सके कि या ये अटेनेबल है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। तो लाइक स्टार्टिंग से मेरा यही मोटिव था, यही मेरा मोटिव था कि मैं अपना पेज इसी के बेस पे बनाऊं, ताकि लोगों को पता लगे कि ओके नेचुरली क्या चीज़ लाइक अटेनेबल है और कैसे हो सकता है। बट नहीं यार, इट्स कमेंडेबल कि इस लेवल की फिज़ीक, जैसे मैंने देखा है, मैं खुद भी फिटनेस के अंदर हूँ, यू हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ फिज़ीक एंड वो चीज़ नेचुरली अटेन करनी, इट्स एक्चुअली कमेंडेबल। यार नंबर्स अबाउट इंस्टाग्राम एंड वो सब चलता रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की, क्योंकि मैं ना बॉडी बिल्डिंग को इंडिया से बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी कि आपने क्लासिक में थोड़ा सा कंप्लीट किया है, इट्स नॉट जस्ट मेंस फिजिक, तो आपके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें, तो वो चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर करी। मे बी एनी जिम गोअर वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। एक और चीज़ थी यार आलम, बिकॉज आप जब फिटनेस के अंदर होते हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप जैसे आप स्टेज पे दिख रहे हो, लोगों को लगता है कि आप ना सारा टाइम दिन में वैसे ही दिख रहे हो, ऐसा नहीं दिखता। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली आप वो एक ट्रेंड भी शुरू हुआ था ना कि 1% ऑफ द टाइम हाँ विल लुक एंड 99% कैसे दिखते हो, वो चीज़ अपना फाइट बैक आपने कैसे किया? क्योंकि बॉडी डिस्मॉर्फिया भी हो जाता है यार कि इतनी मेहनत कर रहे हो, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हाउ डू यू डील विद दैट? सो इसके लिए मैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें, rather than to be at a position you should like love the journey to get that to that position। तो जैसे मैंने पहले भी एक बार ही किया था, है ना, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि जब भी हम मतलब फैट लॉस वगैरह करते हैं एनर्जी नहीं फील होती, फिर उसके बाद क्रेविंग्स होती हैं, फिर उसके बाद मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा ऑफ द रूफ, कोई भी बुलाता है तो बहुत ही गुस्सा आता है ना, कि ऊपर से घर वाले भी कहते हैं जब डाइट पे हैं कुछ खाना नहीं तूने, है ना, फिर वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बट जैसे जब कोई एक बार एक्सपीरियंस कर लेता है उसको, फिर दूसरी बार उसको पता लग जाता है कि हाँ अगर मैं कुछ सफ़र कर रहा हूँ, सो देयर इज़ अ पर्पस लाइक बिहाइंड व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस। मैं एक्चुअली बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ इस चीज़ का कि जब तक आपके पास वो पर्पस नहीं है ना, आपका शायद किसी दिन आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप वो एक्शन नहीं लोगे जी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। एंड आलम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कम्पीट किया, तो यार आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिली होगी लोगों की, और मे बी इस प्रोसेस के अंदर बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि यार आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, तो आप स्टेरॉइड्स क्यों नहीं लेते, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ गोइंग टू ओलंपिया और दैट स्टेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग, यू हैव गुड जेनेटिक्स, तो आपने कैसे डील किया वो चीज़? या फिर सो लाइक सिंस द बिगिनिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया है ना, कि मेरा गोल यही था कि बस एक अच्छी अटेनेबल फिजिक, जो कि मतलब दूसरे भी देख के कैसे कि या है ना, हम अगर कोई कैसे कर सकता है नेचुरली, तो या वी कैन ऑल्सो डू इट। सो या लाइक इन द फेस, लाइक बहुत बारी मैंने खुद ने भी सोचा कि है ना ओके अब इसको मैं प्रोफेशनली करूँ रादर देन मेकिंग लाइक अ हॉबी। तो बट उसमें वही आता है कि इज़ इट लाइक इवन वर्थ गिविंग अ शॉट, बिकॉज द थिंग इज़ आर यू गोना लाइक परस्यू इट इन लाइक इन फ्यूचर। या बिकॉज लाइक इफ आप कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हो एंड यू वांट टू गो लाइक टू द एंड, देन आई वुड से इफ यू, अगर आपको अपना ये प्रोफेशन बनाना है ना, इसको अपने लाइक एज अ लाइक सोर्स ऑफ लिविंग बनानी है, तो आप, मैं मतलब रेकमेंड नहीं करूँगा, तब आप इसको एज अ
ऑप्शन ले सकते हो कि हाँ मैं इसको मतलब मैं एक बारी मतलब एनहांस्ड एथलीट बन के देख लेता हूँ. बट आई वुड से एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस लाइक मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी मतलब ट्राई किया बट कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम एनहांस्ड हो भी जाते हैं तो एक साल में ही हम मतलब कुछ में कुछ हो जाएंगे, बट उसमें भी टाइम लगता है. तो रादर दैन मतलब यही है कि आप अपनी अपनी अच्छी हेल्थ रखो, आप नेचुरली भी अपने आप में अच्छे दिख सकते हैं रादर देन लाइक स्टेइंग ऑन एनीथिंग एल्स लाइक एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक स्टेरॉइड्स. ओके नाइस. और आपको लाइक जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम. तो व्हाट प्रमोटेड यू कि आपको इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? बिकॉज डिड इट हैपन और यू प्लान कि अब मैं कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूंगा, या फिर ऐसा हुआ कि आपने कुछ पोस्ट किया और उस पे व्यूज आए, लोगों ने कमेंट्स किया एंड देन यू स्टार्टेड? या लाइक स्टार्टिंग में मैं ऐसे नहीं था कि मैं ना कि कंटेंट क्रिएटर, एक ही होता है ना माइंडसेट, ओके आई वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर, राइट? ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में. तो छोटी एज में स्टार्ट किया था स्कूल में, है ना. तो आई थिंक मैं बात 2017 समथिंग में मेरे मतलब हो गए थे 5-6 के, है ना. तब तो बहुत मुश्किल होते थे या कुछ नहीं बताता था. तो वहाँ पे पोस्ट की, फिर लोगों ने जैसे पेजेस बने होते हैं ना वहाँ पर, जैसे कोई पंजाब फिटनेस करके पेज था, ऐसा कुछ था, उन्होंने मेरी पोस्ट डाली थी. तो मतलब कॉपी पेस्ट करके जैसे फ़ोटो डाउनलोड करके डाल देते हैं ना, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने टैग करना शुरू कर दिया. फिर कमेंट्स आते गए अच्छे अच्छे. फिर मैंने इसको ऐसा सोचा कि ओके, फिर मैंने जैसे मैंने आपको बताया मैंने कम्पीट भी किया, पर उससे मुझे और बूस्ट मिल गया. फिर मैं यहाँ पर आ गया, है ना. फिर यहाँ पर भी मैंने कम्पीट किया. जब मैंने यहाँ पे कम्पीट किया तब मुझे लगा कि ओके आई शुड टेक इट लाइक मोर सीरियसली नाउ. नाइस. और हमेशा अच्छा लगता है कि आपको आपके काम के लिए जब लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, इट ऑलवेज मोटिवेट्स यू. मेरे को ना अभी ध्यान में आ रहा है कि आपने कहा था कि आप शायद 2019 में आए हो यहाँ पे या 20 में? मैं आया था 2020 में, कोविड के बाद. जैसे ही मतलब कोविड ख़त्म हुआ, फ्लाइट्स वगैरह स्टार्ट हुई. तो आपका कोविड का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया के अंदर? कोविड में ऐसा था कि जैसे तो जब उन्होंने कहा कोविड स्टार्ट हो गया, है ना, तो मैं प्लान था कि मैं अप्रैल में आऊँगा, बट फरवरी में जैसे लॉकडाउन वगैरह सब हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा डिले हो गया सेमेस्टर लाइक 6-7 मंथ्स. तो मैंने ऐसे किया, अब घर पे ऐसे तुम ऐसे तो बैठ नहीं सकता इजी, है ना. तो मैंने मतलब जिम का जो सामान होता है ना, जैसे प्लेट्स, डंबल, होम इक्विपमेंट्स, वो बेचने मैंने शुरू कर दिए. तो वो मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, एक्टिवा ही होती थी एक, है ना. तो एक्टिवा पे जैसे आगे नीचे रख के, हाँ, और रॉड्स वगैरह है ना ऐसे यहाँ पे खड़ी करके, थोड़ी सी साइड पे मतलब एक्टिवा के साथ बांध के वो मैंने देना शुरू कर दी. तो अच्छा, वो मतलब प्रॉपर सेल? हाँ, प्रॉपर मतलब लुधियाना में मैं बेच रहा था, बढ़िया सेल थी. तो वो जैसे पहले तो मैं 1-2 दिन में जैसे सुबह 4-5 बजे ले आता था, जब पुलिस नहीं होती थी. तो 4-5 बजे ले आता था, फिर 6-7 बजे होके ऑर्डर्स बना के वो मैं देने चले जाता था. फिर बीच बीच में ऐसा भी हुआ, 1-2-3 बार मेरे को जैसे पुलिस वालों ने भी रोक लिया, है ना. तो वहाँ पे डंडे डुंडे भी पड़े. तो फिर डंडे पड़े, ओके. फिर 1-2 दिन नहीं किया, बट अब पता लग रहा था कि कोई बात नहीं, है ना, थोड़े पड़ भी जाते हैं बट पैसे तो बन रहे हैं. तो फिर मैंने फिर दूसरी बारी किया, फिर मैं दूसरी बारी उन्होंने पकड़ लिया. तब उन्होंने मुझे मतलब एक दिन नहीं छोड़ा था. वो मतलब एक स्टेडियम वहाँ पे, गुरु नानक स्टेडियम है लुधियाना में. या तो वहाँ पे काफ़ी 50-60 लड़के, मतलब सभी थे, अंकल, लड़के, जैसे फ्रूट रेडी वाले भी होते हैं ना, वो भी तो घूमते ही होते हैं गली में. तो वहाँ पर ही मेरे को छोड़ दिया एक दिन, फ़ोन ले लिया मेरा, ओके. फिर नेक्स्ट दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन घर बैठा, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया. तीसरी बार फिर उन्होंने मुझे 2 दिन नहीं छोड़ा. फिर वो मतलब हमने जो हमारे एरिया का काउंसलर था उससे फ़ोन करवा के फिर सिफारिश भाई. ओह शिट यार. क्योंकि मेरे को याद लग रहा है कि 12वीं बच्चे ने ख़त्म की है, सामान बेच रहा है, पुलिस के डंडे भी खा लिए उस चक्कर के. तो घर वालों की तो अच्छी सपोर्ट रही होगी, मेरे को लगता है सारी चीज़ों में, कि कोई नहीं, कर ले दिल करता है कर ले. इट्स वेरी गुड यार. और बैक टू यार, जैसे आप कनाडा के अंदर आए, अभी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो जी? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे मैं भी अभी वर्क परमिट पे हूँ, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ के अंदर मैं जो जॉब कर रहा हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट. ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट. जो भी है अभी उस वजह से ही है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट कि मैं उसको अपना करियर बनाना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि यार
साइड हसल्स कहना है या राइट रहेगा कि फॉलोइंग, आई वुड से फॉलोइंग व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, फॉलोइंग योर ड्रीम्स कितना ज़रूरी है, उन पे वर्क करना कितना ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर फुल टाइम जॉब, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, अपना रोटी पानी करना है, सब कुछ करना है, वो कितना ज़रूरी है साइड हसल्स या वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स? या सो लाइक ये मैं खुद भी समझता हूँ कि लाइक योर मोटिव शुडंट बी लाइक गेटिंग पेड मे बी लाइक 24 times in a year, so that shouldn't be your motive at all. जैसे कि सबको पता है पैसे सबको चाहिए ही है ना. If you want to be like have a good living, you should also always like go with your passion, what do you like, and make a living out of it. Because like if you think you can like you can survive on a job, but you cannot enjoy in a job. अब आप किस सेंस में कह रहे हैं, यू कैन नॉट एंजॉय इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मनी कह रहे हैं, या फिर जैसे मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आप 14-15 घंटे एक चीज़ पे लगा रहे हो और अब वो चीज़ करो जो आपको खुशी नहीं देती, तो मेरे को ऐसा लग रहा है पैसे आर जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, वो आ जाएगा. Yeah. आप उस सेंस में कह रहे हो? No, मैं दोनों सेंस से बोल रहा हूँ. दोनों सेंस में बोल रहे हो. क्योंकि जैसे आपके आवर्स लिमिटेड है, आप 24 घंटे में से कितने 24 घंटे तो काम कर ही नहीं सकते, तो आपकी मनी लिमिटेड हो गई. जब आपको कोई अपना प्रोफेशन होगा, ओके मे बी आप कोई अपना बिजनेस करते हो है ना, यू कैन लाइक मेक अ सिस्टम लाइक हाउ मनी वर्क्स, लाइक इफ यू लर्न लाइक हाउ मनी वर्क्स, राइट, इट्स मोर इजी टू मेक मनी फ्रॉम मनी रादर देन वर्किंग फॉर मनी. ओह या मैंने भी सुना है ये कोट, बट इट्स एक्चुअली इंस्पायरिंग व्हेन यू एक्चुअली गिव इट अ थॉट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पास आवर्स लिमिटेड है, अगर आप ध्यान दोगे तो आप किसी के लिए उसी की मनी के साथ मनी बना रहे हो. आप अपने लिए तो अपने आवर्स पे वर्क कर रहे हो, बट किसी और के लिए आप उसकी मनी का यूज़ करके मनी बना रहे हो. तो इट्स मोर लाइक यूर फुलफिलिंग समवन्स एल्स ड्रीम. तो वो आपको स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ेगा, बट साइड बाय साइड यू हैव टू बी लाइक ओके आई हैव टू स्टार्ट दिस, आई हैव टू टेक माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट एंड जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, एंड देयर विल बी अ पॉइंट इन लाइफ जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं अपनी जॉब छोड़ के तो इस पे 100% फोकस कर सकता हूँ. जैसे मुझे ये चीज़ लगती है कि मेरे चैनल का ना वन ऑफ द पर्पस है ये कि हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है ना, जब हमें अपने बॉस को अकाउंटेबिलिटी देनी होती है, हम चाहे कितने भी थके हों, हम शो अप करते हैं बिकॉज अकाउंटेबिलिटी किसी और को देनी है. बिल्कुल. बट अब वही काम करके जब आप घर आते हो, आपको तैर अपने ऊपर अब काम करना है, तो आप ना कहीं अपने साथ लीनियंट हो जाते हो, यार चल कल कर लेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर आपको वो अचीव करने अपने ड्रीम्स, वो बहुत ज़रूरी है. या तो यहाँ पे गेम सभी है ना माइंडसेट की. आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो, आपका कंफर्ट लेवल क्या है, डू यू वांट टू बी एट दैट कंफर्ट लेवल, लाइक हाउ बिग आर योर ड्रीम्स. सो देयर इज लाइक कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट कम टुगेदर to get that discipline, not motivation, I would say. Discipline is the right word, I would say. और आपको क्या लगता है कि ये डिसिप्लिन कहना या फिर आपकी पर्सनालिटी सबके लाइक अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना या कुछ भी कह लो, इसमें आपकी कंपनी का कितना बड़ा रोल है, आपके फ्रेंड सर्कल या जो भी आपके आसपास है उनका कितना बड़ा रोल है? So like your surroundings are like your biggest thing which will impact it, right? So like मैं आपको बता दूँ, okay आप जिम जाते हो, I'll select very easy example, right? आप जिम जाते हो, but आपका दूसरी जगह एक बहुत ही like पार्टी जेनिक आपका फ्रेंड सर्कल है, right? अब आप बाहर चले गए पार्टी पे, you cannot like आपको वो फूड ही नहीं मिलेगा जो आपकी जिम वाली डाइट है, राइट? तो आपको उस पर रिले करना ही पड़ेगा जो भी वहाँ पे मिल रहा है खाने के लिए फॉर सर्वाइवल. बट दैट सर्वाइवल लाइक लॉन्ग टर्म में आपका जो डिसिप्लिन है उसको कट कर देगा. तो फिर जब आप बैक टू अपनी रूटीन पे आओगे तो आपको मुश्किल लगेगा. करेक्ट. So that is why like it's very important like who do you live with, who are your friends, who are your co-workers, उनकी हैबिट्स क्या हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप पे इन्फ्लुएंस करेंगी या नहीं. तो आपके जो इंडिया में फ्रेंड्स हैं वो उनमें से कुछ लोग हैं यहाँ पे? या उनमें से जैसे मेरे 5-6 फ्रेंड्स ही हैं इंडिया वाले, तो उनमें से मतलब 3-4 तो इधर ही हैं, मतलब कई 2-3 मतलब नेबरहुड में ही हैं, एक दूसरी प्रोविंस में है. तो ऐसा नहीं है कि हर दो मतलब जो दूसरी प्रोविंस में भी उनको भी मिल लेता हूँ, बट जो सेम सिटी में है या एवरी वीक या हम मिल लेते हैं.
यार ये ना बहुत बढ़िया चीज़ है। जब मैं कनाडा लैंड किया था ना तो मेरे मदर ने पूछा था कि हाउ इज़ कनाडा, कैसा लग रहा था तेरे को? पता नहीं मेरे को ना डे 1 पे ये थॉट आया कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पीपल। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इट वर्क फॉर यू कि शायद आपकी दीदी भी यहाँ है। आपने बताया जैसे आपके मदर भी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड आपके फ्रेंड्स भी यहाँ हैं, तो इट्स काइंड ऑफ होम फॉर यू, राइट? इट्स वेरी नाइस, ठीक है। एंड अब आप अपने आपके फ्यूचर को कैसे देखते हो? लाइक इन व्हाट डायरेक्शन आर यू एग्जैक्टली गोइंग? अगर आपके दिमाग में अभी थोड़ा सा भी आइडिया है, लाइक आर यू प्लानिंग टू गो इन कंटेंट क्रिएशन, बॉडी बिल्डिंग या फिर एनी अदर साइड, क्या दिमाग में चल रहा है जो भी आप डिस्कस करना चाहो? तो जैसे कंटेंट क्रिएशन और जो बॉडी बिल्डिंग है, ये मैंने एज अ कभी अपना सोर्स ऑफ प्रोफेशन नहीं यूज़ किया, ना ही कि मतलब ऐसे है कि मैंने सोर्स ऑफ लिविंग नहीं कह सकता, एज अ साइड हसल बोल सकता हूँ, मैंने स्टार्ट की थी। तो अभी भी मेरा वही मोटिव है, बट जो मेरा मेन फोकस है या लाइक मैं अपना खुद का कोई बिजनेस करूँ, राइट, कोई स्किल सीखूँ, कोई बिजनेस करूँ। जॉब तो चलो साथ साथ में चलती रहेगी, बट अभी के लिए जो मेरी साइड हसल है वो है कि मैं अपनी कोई सिस्टम ऐसा क्रिएट करूँ जिससे मैं इन फ्यूचर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकूँ। अच्छा आलम, इफ़ यू आर कंफर्टेबल डिस्कसिंग अबाउट इट, कि जैसे यार जब एक मैं लड़के की बात करूँगा, एक अच्छी फिज़ीक अटेन करते हैं, आपने तो खैर बॉडी बिल्डिंग करी है, तो यू गेट अटेंशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फीमेल्स और द ऑपोजिट जेंडर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा। तो हाउ डिड यू हैंडल इट एट एन अर्ली, बिकॉज आई नो आपको आया होगा डेफिनेटली, हाउ डिड यू हैंडल इट एट एन अर्ली एज? क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक पॉइंट के बाद हो सकता है बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए, हो भी सकता है, पर हाउ डिड यू हैंडल इट? बिकॉज मेरे को आपकी बातों से लग रहा है कि यू आर क्वाइट सॉर्टेड और आपका माइंडसेट काफ़ी क्लियर है, तो हाउ डिड यू हैंडल इट? तो ऐसे है, स्कूल में तो टाइम पास ही होता है ना, तो थी मतलब अलग अलग गर्लफ्रेंड्स, मतलब एक टाइम पे 2-3 नहीं थी, बट थी, चेंज होती रही, मतलब एक के बाद एक या एक। ऐसे नहीं है कि है ना एक टाइम पे 2 या 3, ऐसे कभी नहीं, क्योंकि पता स्कूल में तो बहुत इजी होता है पता लगना, है ना। अच्छा, ये तेरी हिस्ट्री इसके या साथ रही है। तो ये तेरी बंदी है या जो भी बोलते हैं वो, है ना। तो वैसे नहीं था, बट उसके बाद मेरा कहते हैं ना एक होता है रिलेशन कोई, है ना, फिर वो हो गया। तो उसके बीच में फिर मतलब एक एज अ बॉय भी आपको एक फोकस दे देती है, आपको माइंडसेट दे देती है, चाहे वो एज छोटी होती है, बट वो आपको चीज़ बहुत मैच्योर कर देती है जब आप किसी की केयर कर रहे हो वगैरह, है ना। फिर जब कोई बाहर वाली लड़की पूछते हैं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें। सही बात। तो फिर मैं कनाडा आ गया, तब फिर बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस वो वर्क नहीं किया। तो बस उसके बाद ऐसा हुआ कि जब कनाडा आ गया, है ना, compete किया, फिर जैसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे लड़कियां हैं ना, उन्होंने रीच आउट किया, ओके आई वेंट आउट, वी बीन फ्रेंड्स, बट लाइक स्टिल इट्स नॉट लाइक I was interested, it's more like giving them respect back, okay, they took their time, right, to text me, yeah, just for that. पर ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी है आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि लोग आपके नंबर्स को देख के आपके पास डेफिनेटली एक बार के लिए तो आएंगे, एंड आपको, मेरे को ऐसा लगता है जब आप एक पेडेस्टल पे पहुंच जाते हो तो आपके लिए फिगर आउट करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से आपके पास आ रहा है या फिर कौन जेन्युइनली आपके पास आना चाहता है, राइट? सो डिड इट एवर हैपन कि आप मे बी एक पर्सन के अंदर इंटरेस्टेड हो, नॉट एज अ पार्टनर, बट यू फेल्ट कि वो अच्छा पर्सन है, बट लेटर यू रियलाइज्ड कि यार ये शिट यार, ये नंबर्स के लिए मेरे साथ था बिकॉज़ आई वाज पॉपुलर, ऐसा हुआ है? सो लाइक मोस्टली ऐसे आपको सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स ही होते हैं। तो कोई अगर जो आपको, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कोई जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए जिसकी अकाउंट ही प्राइवेट है उसको नंबर से मैटर ही नहीं होगा। जिसका अकाउंट पब्लिक है वो उस आई थिंकिंग से सोचेगा कि आई कैन गेट मोर अटेंशन फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। जो है ही प्राइवेट उसने तो ये चीज़ आई डोंट थिंक सो वो कंसिडर करते हैं। सही बात है, मे बी हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हाँ, चांसेस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग आर मोर डेफिनेटली। बट नहीं, ये चीज़ थॉट की है। हाँ, नो डाउट हमने भी आपको रीच आउट किया है, इज बिकॉज ऑनेस्टली एक द फील्ड व्हाट आई फेल्ट यू आर गोइंग इन बॉडी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ माई इंटरेस्ट, एंड वो लीग से हटकर है, क्योंकि इन द सेंस कि
हम इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम ना एक बहुत ही जॉब कल्चर में फंस जाते हैं और वही रेगुलर इनकम में फंस जाता है। तो मुझे लगा कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की तरफ देख रहे हो, प्लस आपकी गुड फॉलोइंग है, तो शायद मैं जो अपने पेज से निकालना चाहता हूँ वो डेफिनेटली है। या बिल्कुल सपोर्ट तो होती ही है, डेफिनेटली। बट ऐसे ही होता है, अगर कोई आपको शॉर्ट तो देना ही पड़ता है, कोई भी चीज़ है ना। यू कैन नॉट बी लाइक अज्यूमिंग इट पहले ही। आपको कोई पर्सन के साथ जब आप बात करते हो उसी के बाद ही आपको पता लगता है ओके ये इसलिए था। सही बात है। तो आप, अच्छा एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी कि बिकॉज आई नो दैट यू आर वेरी फोकस्ड एंड समवन हु हैज़ एक्चुअली कम्पीटेड हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? कोई भी हो सकता है, प्रेफरेबली अगर आपको बताना है, अगर अपनी फैमिली में से कोई बताना है, कैन बी योर कॉल, बट मे बी आउटसाइड योर फैमिली, अगर आपको कोई ऐसा लगता है इंस्पायरिंग पर्सन जिसको देख के आपको हो सकता है यार कि ऐसा नहीं बनना, बट हाँ ऐसे लेवल तक जाना ज़रूर है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। सो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरी इंस्पिरेशंस रही है, इट्स लाइक फ्रॉम यू कैन से मूवी कैरेक्टर्स। ओह अच्छा। So like since beginning, like my thought is to make a real life your real life. मैं काफ़ी रिलेट कर रहा हूँ Yeah. So like सभी like middle class जो भी होते हैं ना, अपना बड़ा सा घर हो, गाड़ियाँ हो 4-5 स्पोर्ट्स कार जो भी है ना, तो उसी को परस्यू करने के लिए वो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ली जा सकती है। इट कैन बी लाइक मल्टीपल थिंग्स। सो मेरी भी यही मोटिवेशन है। ओके जब अगर मैं जिम के लिए सोचूं तो या फॉर श्योर इट्स लाइक दी अदर बॉडी बिल्डर्स राइट, जो प्रोफेशनल है, जो कोई भी मेरे से बेटर है, वो मेरी मोटिवेशन है। अच्छा, एनीवन हु इज कम्पीटिंग, सो अच्छा आप तो नेचुरली कम्पीट करते हो, बट आपकी इंस्पिरेशन कैन बी लाइक अ पर्सन लाइक सीबम और एनीवन एल्स, और ओनली द नेचुरल वन? No, it can be Sebum. It can be Sebum. Anyone else except for Sebum in the other field? Yeah. लाइक अदर फील्ड में दूसरी होनी चाहिए। कोई कौन है लाइक ऐसे दिमाग में कोई भी? जैसे आप एज फॉर लाइक माय जैसे लाइक करियर वाइज और मे बी लाइक इन फ्यूचर वाइज देयर इज अ सीरीज सूट्स। हाँ राइट। तो वहाँ पे हार्वी स्पेक्टर था एक। स्पेक्टर राइट। तो लाइक वो जब भी आता है मतलब उसका ऑरा अलग ही होता है राइट। अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पता मुझे आइडिया है उसका, बिल्कुल आइडिया है। तो लाइक मैं बोलूँगा वो मेरी सोर्स ऑफ लाइक इंस्पिरेशन है फॉर लाइक इन माई फ्यूचर लाइफ। एक हार्वी स्पेक्टर हो गया, उसके बाद आप बता सकते हैं एक दो और भी जने हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक है एलेक्स जी करके नेम है। ओके वो जैसे एक फॉरेक्स ट्रेडर है, उसकी लाइफ भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो रहता है। तो इट्स मोर लाइक कौन से लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपकी क्या मोटिवेशन है। दे कैन बी मल्टीपल पीपल, बट दैट्स रियली गुड। आप अभी जैसे ट्रेडिंग का बता रहे थे, तो डू यू एक्चुअली डू ट्रेडिंग? या सो लाइक मैंने अभी स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना। So it's more like it's not more like I'm now giving it a shot. मैंने शॉट लेके देख लिया, तो I think I can be like successful in it. So like मैं ट्राई कर रहा हूँ कंटिन्यू रह के इसमें ग्रो अप करने की। मैं ऑनेस्टली मैंने ना डोंट माइंड, आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम अ रॉन्ग प्लेस, बट आपको देख के पहली नज़र में, प्लस आपका इंस्टाग्राम देख के पहली नज़र में कोई नहीं बता सकता कि यू हैव एन इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग एज वेल, एंड मे बी यू हैवंट टॉक्ड अबाउट इट ओपनली समवेयर, तो मैं गैस ही नहीं कर सकता कि आपका है। सो लाइक माई लाइक सिंस द डे इवन इफ लाइक मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पर भी मैंने लिखा है ग्राइंड इज एडिक्टिव। राइट। सो एवरीवन शुड बी लाइक कीप ग्राइंडिंग इन देयर लाइफ, hustle करते रहो। there are so many different ways from which you can like earn good source of money. It's not like you should like jump from each one, but you like should jump, give it a try, like decent amount of time दो उसको। अगर वो नहीं हो रहा then आप कोई different source पे जा सकते हो और like skill पे जा सकते हो। so one should like always keep doing this like rather than like अपनी जॉब के चंगुल में फंसे रहो। 9 to 5 या 9 to 5 फिर सो के फिर सुबह 9 to 5। अपने ड्रीम्स पे भी वर्क करते रहो, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स ही हैं आपको जो पुश कर रहे हैं टू बी बेटर इन लाइफ। योर ड्रीम्स डिफाइन यू। एंड अगर बाय एनी चांस आपको लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, बस उसके दिमाग में है कि यार ट्रेड, क्योंकि मैं ना मेरे पास भी बहुत बार ऐसे ऑप्शन है कि यार मैं भी ट्रेडिंग करके देखता हूँ, मैं भी ये करके देखता हूँ, बट
आई रियलाइज दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दैट थिंग एंड मेरे को ज़बरदस्ती नहीं फंसना उसमें। Yeah. लेकिन अगर किसी को एक्चुअली फॉलो करना है उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो राइट वे में फिगर आउट करे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार ना हमारे पास डायरेक्शन ही गलत होती है बिल्कुल। और हम बहुत जल्दी उस चीज़ को क्विट कर देते हैं बिकॉज हमने स्टार्ट ही रॉन्ग किया है। Yeah. तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सो लाइक जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी, राइट? तो कोई ऐसी फॉरेक्स ट्रेडर था, अपनी कोई बहुत महंगी गाड़ी थी, राइट? तो वो मैंने देखा, उसका मैंने लाइफस्टाइल देखा, तो मैंने बस सिंपल गूगल सर्च किया, हाँ व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, आई डू फॉरेक्स ओके ट्रेडिंग में फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। राइट तो मैं कहूँगा कि बस यूट्यूब पे जाओ, लिखो व्हाट इज़ फॉरेक्स एक्सचेंज, फिर आपको बताएगा क्या होता है। ओके, हाउ कैन आई स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, फिर वो आपको सारे उसके टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कैसे आप ट्रेड करते हो, है ना, वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऐसे नहीं है। बट द थिंग इज़ यू शुड कंज्यूम द इंफॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट, जो आपको ट्राई करके ही पता लगेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। नहीं, ये चीज़ है, क्योंकि और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि अब मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, या थोड़े बहुत कोर्सेज पेड होंगे, बट आपको क्या लगता है कि द रेलिवेंस ऑफ स्कूल्स एंड टीचिंग्स बैक इन इंडिया या यहाँ पर भी अब वो कितनी रेलिवेंट रह गई है अगर एक बच्चे के पास इन सब चीज़ों का एक्सेस ऑलरेडी है, उसको ये पता है ऑलरेडी कि अगर वो धीरे धीरे फिगर आउट करना शुरू कर दे यार कि मेरे को तो सपोज बाय नहीं चाहिए, उसे ट्रेडिंग में जाना है, तो मैं क्यों पढूं साइंस मैथ्स ये सारी चीज़ें क्यों पढूं? तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए अगर आप उस जोन में होते, तो आपको लगता है कि वो एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम के लिए, या उसको स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें फिगर आउट करते रहनी चाहिए? सो आई वुड से अगर कोई भी बच्चा या कोई भी लड़का या लड़की है, अगर वो अर्ली एज से स्टार्ट कर देगा तो वो बेटर है, क्योंकि एक एजुकेशन लेवल का सर्टेन पॉइंट होता है जो मुझे लगता है, राइट, कि वो आपकी लाइफ में ज़्यादा उतना मतलब यूज़फुल नहीं होगी, बट कोई अगर स्किल है जो आप पहली अर्ली एज से स्टार्ट कर रहे हो, वो आपकी लेटर ऑन लाइफ में ज़्यादा यूज़फुल होगा। नहीं, सही बात है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ना अपनी ग्रेजुएशन करने दिल्ली गया तो मैंने देखा कि यार हमारे पास कई चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं था। और वो जो बच्चे दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसी जगह से पढ़ के आए तो उनके पास ऑलरेडी था वैसी चीज़ों का एक्सपोजर। मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूब कमिंग इनटू पिक्चर। अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया है कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, राइट? एंड पॉडकास्ट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट इज अ मीडियम यार, इतनी नॉलेज अवेलेबल है, बस इट्स जस्ट दैट कि आपको राइट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आलम, आपने बताया जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग में रहे हो, राइट? सो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड रूटीन रहता है। मुझे आइडिया है, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता बट आई नो फिटनेस फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट चीट मील और डे फॉर यू? ओके, वील टॉक अबाउट अ डे। हाउ डज इट लुक लाइक फॉर यू? आप पंजाबी हो, हम पंजाबी खाने के पूरे पूरे शौकीन होते हैं, राइट? तुम मन मार के बैठे होते कई जगह पे, तो आपका फेवरेट चीट डे कैसा दिख रहा है? आप सुबह उठे हो और रात तक सोने से पहले आपने क्या खाया? तो मॉर्निंग अंडे की भुर्जी के साथ नहीं परोंठी। ओह अच्छा, आ रही है, पीछे आ रही है। अच्छी चीट मील है, ये चीट मील है ना, अंडे, क्योंकि गुड चीट मील रखने पड़ेंगे अगर आप मतलब एज अपनी फिटनेस को भी लेकर कर रहे हो। नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में है कि है वो चीज जो आप सोच रहे हो, मैं बताता हूँ। आप फेवरेट चीट मील खा रहे हो, वो चीज खा रहे हो कि आज जो आलम खाएगा वो ब्रोकली बन के या अंडे बन के पेट में जाएगा, या समझ गया। आज कुछ भी खा सकते हो, बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या बिल्कुल। सो यार स्टार्टिंग मेरी होगी, क्योंकि मेरा ऐसे है, मैं मील्स खाता हूँ 6 अच्छा एक दिन में, तो मैं वैसे बताऊंगा कि फर्स्ट मील मेरी होती है अंडे की भुर्जी के साथ परोंठी, जैसे देसी घ्यो वाली है ना, नमक जवैन वाली, वो परोंठी हो गई, परोंठी अच्छा नमक जवैन वाली, और साथ में कोई भी चाय होगी, राइट? चाय के साथ फिर बिस्किट भी चाहिए। बिस्किट कौन से? बिस्किट वही ग्लूकोज वाले होते हैं, पार्ले जी वाले। अच्छा, तो वो बढ़िया, आई थिंक 1000 कैलोरीज का मील बन जाता है। यार कैलोरीज छोड़ो इसमें, जो आ रहा है। फिर सेकंड मील मेरा होगा ऑब्वियसली आलू के परांठे या कुछ भी, ओके, 2-3 वो होंगे, मक्खन मार के, मक्खन दही सारा कुछ साथ में। दही कैसे, मतलब ऐसे खंड डाल के कि नहीं, सिंपल दही। फिर थर्ड मील, और मैं ओरियो शेक का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं ओरियो शेक मतलब दोपहर को जब लगी गर्मी लगी है ना, ओरियो शेक पी लिया। फिर उसके बाद फ्राइड चिकन भी मेरे को बहुत पसंद है। कहाँ का?
फ्राइड चिकन यहाँ पर तो पॉपॉइज ही है बेटर, बट अगर मैं इंडिया में होऊंगा तो फिर KFC ही जाऊंगा। KFC? या चलो ठीक है। तो फिर शाम आ जाती है ना, शाम को ऐसे होता है मेरे को फिर डोसे की बहुत क्रेविंग्स होती है मेरे को। या फिर मैं या रवा मसाला डोसा फिर वो खा लूँगा। ओके। फिर रात को कुछ ऐसे ड्रिंक्स वगैरह? साथ में कोई अपनी कोक वगैरह कुछ भी। तो फिर रात को सोने से पहले फिर मैं ऑब्वियसली बर्गर रह गया पूरे दिन में, है ना, फिर रात को बर्गर खाता हूँ हैवी। बर्गर मुझे फैट बर्गर्स का टेस्टी लगता है। उनका एक चिकन बर्गर होता है, वो खा के फिर अपनी आइसक्रीम खा के मैं डे एंड कर देता हूँ। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने लाइक आपका देखा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस देखी है, आप इंस्टाग्राम पे फिर भी एक्टिव हो ये सारी जगह, बट मैंने सर्च यू ऑन यूट्यूब, आपने वो पोस्ट करने शायद लास्ट पोस्ट आपकी बहुत पहले की है। ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पर इट डिडंट वर्क फॉर यू और आपने वहाँ थोड़ा रोक दिया? या तो YouTube के साथ मेरा ऐसे था जैसे कि मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा था और साथ साथ में ऑब्वियसली मैं अपने क्लाइंट्स भी ट्रेन करता हूँ, पहले ज़्यादा करता था। अच्छा। तो उसके बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कंटेंट क्रिएशन फॉर यूट्यूब लाइक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आई वुड से रिकॉर्ड करने से ज़्यादा उसको एडिटिंग, उस पर वर्क करना टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, दैट वाज लाइक मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मुझे ऐसे लगता था कि सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, एडिटिंग भी खुद कर सकता हूँ, ओके, उस पर साउंड इफ़ेक्ट्स भी मैं खुद लगा सकता हूँ, जो कि मुझे नहीं आता था, राइट। तो फिर मैंने एक दो बारी बनाए, बट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि उसमें मैं एफिशिएंट नहीं था एक पर्टिकुलर स्किल में, राइट। सो दीज आर ऑल लाइक डिफरेंट थिंग्स दैट आई थिंक कोई भी अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, ही शुड लाइक फोकस ऑन वन थिंग एंड शुड लाइक आउटसोर्स दी अदर थिंग्स। बिल्कुल, मैं भी खुद भी ऐसे ही इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, बिकॉज जो भी कंटेंट मैं क्रिएट करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम अच्छा ही है कि मैं कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। कोई वीडियो एडिटिंग, कोई मेरे को लाइटिंग, कैमरा, उसके साथ अगर हेल्प कर सकता है तो मैं वो प्रेफर करूँगा, मैं डेलीगेट कर दूँ, राइट। पर आपका ऐसे प्लान है कभी वापस यूट्यूब पे आने का, वापस जल्दी? या कर सकता हूँ, बट इट्स मोर लाइक अगर मेरे पास उतना टाइम अवेलेबल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली अगर आपको पहले इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो रहता ही है हमेशा। इट्स मोर लाइक कौन सी चीज़ें आपके लिए मोर प्रायोरिटी है लाइफ में। व्हाट वुड इट बी लाइक? ऐसे आपका जनरल एवरीडे व्लॉगिंग टाइप कुछ, की बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, या फिर आप ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज वैसा कुछ? सो अगर मैं अब कोई पेज स्टार्ट करूँगा तो इट वुड बी लाइक कम्प्लीटली ऑन माई लाइफ। सो लाइक जनरली इन माई लाइफ, ये ऐसे नहीं होगा कि पर्टिकुलर एक चीज़ पे होगा। इफ आई थिंक लाइक कोई मेरे से कुछ सीख सकता है तो व्हाई नॉट आई टेल देम व्हाट आई डू एवरी डे। या क्या पता कि कोई आपकी एक पर्टिकुलर चीज़ शायद आपने उस सेंस में शो भी ना करी हो, उससे मोटिवेट हो जाए। या क्या पता, मैं अभी बताता नहीं था किसी को, बट मैं सुबह उठ के ट्रेडिंग करता हूँ 4:30-5 बजे। यही चीज़ तो सुनने वाली है। तो जैसे मैं ये मतलब कभी मैंने मतलब कैसे कहते हैं शो नहीं किया, जैसे मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, राइट। फिर अपने ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, तो फिर उसके बाद रेडी होता हूँ साथ साथ में ट्रेडिंग करके, क्योंकि वो आप साथ साथ चेक कर सकते हो। फिर अपने मैं मील्स प्रिपेयर करता हूँ कि फिर मैं अपना वर्क के लिए रेडी होता हूँ, फिर मैं काम पे जाता हूँ, काम करता हूँ, काम के बाद फिर घर आता हूँ, राइट। फिर से वो मैं अपना ट्रेडिंग में जो बीत गया, जो मैंने नहीं चेक किया ट्रेडिंग में, राइट, फिर मैं वो चेक करता हूँ कि ये हुआ है मेरे पीछे से, ताकि मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहूँ। तो फिर मैं वो करता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ, फिर जिम से जब वापस आता हूँ मतलब मील्स वगैरह खा के सोने से पहले फिर से मैं चार्ट में देखता हूँ ओके मैंने अब क्या मिस कर दिया जिसके लिए मैं सुबह रेडी रहूँ। डैम, आई मीन आपके दिन में अगर आपको सच में ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो लोग सीख सकते हैं इस चीज़ से कि ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और आप पूरे दिन में उसको कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट करने के लिए कोई चीज़ करी है, एंड इट्स अ बिग थिंग यार। और मैंने बहुत इस चीज़ से सीखा यार कि जब सुबह आप नौकरी के लिए नहीं उठ रहे हो, अपने लिए उठ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी सेंस ऑफ मोटिवेशन है कि स्पेशली अपने लिए सुबह उठना। ओके, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने रिसेंटली ना किसी पॉडकास्ट में सुना था कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो टू थिंक व्हाट एनिमल डू यू सिंबलाइज योर सेल्फ, या क्या सोचते हो कि अगर आलम कोई एक एनिमल होता तो वो क्या होता एंड क्यों होता, उसका रीज़न? आई वुड से मैं एक ईगल होता,
because whatever I think I do, I focus on that one thing. मेरे बहुत सारी distractions अगर कुछ हो भी जाए, I would like not pay attention to it. And also I like to be alone. As an eagle like flies super high alone. I believe that, I don't know if it's a good thing or right thing, but I believe that जो भी मैं अपनी life में मतलब attain करना चाहता हूँ, I want to do it alone rather than having like somebody, a group of team. I know it's like easy to have a group of team, but like there's a urge, like you can say masculine urge to do everything alone. ओके मतलब मैं थोड़ा ऑपोजिट बिलीव Okay. करता हूँ कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो मेरे साथ हो ना, जो मेरे यार दोस्त हो वो मेरे साथ ग्रो करें. Yeah. इट्स बेटर हम साथ में ग्रो करें बिकॉज अप हाई Yeah. इज कैन बी वेरी लोनली Yeah. एंड आई क्रेव दैट ह्यूमन इंटरेक्शन. जो मेरे अपने लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जो जिनको मैं अपना कंसिडर करता हूँ, आई वॉन्ट देम टू ग्रो टुगेदर. आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होना. पर आपने क्या ईगल इस वजह से भी तो बोला हो सकता है क्योंकि एक ना स्टोरी है, शायद आपको पता हो कि एक ईगल आफ्टर सर्टेन एज ना बहुत वीक हो जाती है, उसका बीक बहुत वीक हो जाता है. Okay. एंड वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसके पंख वीक हो जाते हैं या तो वो अपने आप को छोड़ दे एंड मर जाए कि कोई शिकार भी नहीं कर सकती. Okay. ठीक है. या फिर उसका दूसरी ऑप्शन होती है वो अकेले पहाड़ों पे चले जाए हाँ. और वो अपने खुद ही अपने आप के ना पंख खुद वो निकालती है. Okay. बीक बार बार मारती है, ऐसा ही कुछ है. इफ आई एम रॉन्ग कोई प्लीज मुझे करेक्ट कर देना. तो वो फिर से ग्रो आउट होती है उसकी न्यू वन एंड विच गिव्स ईगल अनदर 20-30 years ऑफ न्यू लाइफ. तो वो ऐसा मुझे लगता है कि सबके पास ऑप्शन आता है कि अब जब आपको लग रहा है इट्स द एंड ऑफ योर लाइफ या फिर और कुछ नहीं हो सकता, Yeah. ये आपके ऊपर है कि आपको क्या Yeah. करना. So like for जैसे कि आपने बोला it's the end of your life, right? तो आप अगर आपको लगता है कि आप buried हो, it's not because you are dead. It can be because you are being planted into a new tree or a plant. नाइस. एक्चुअली ये पर्सपेक्टिव की बात है कि हाउ यू एक्चुअली थिंक. Yeah. सो आलम, मेरे दिमाग में ना एक चीज़ थी कि हर एक की लाइफ में ना उसे बहुत सारी एडवाइजेस मिली होती हैं, ठीक है, बट व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस, शायद आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है या कहीं से भी, व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस जो आपको लगता है कि आपकी सबकॉन्शियसली हमेशा आपके दिमाग में रहेगी एंड इट हेल्प्स यू ऑलवेज स्टे ऑन ट्रैक विद व्हाट यू डू. So like for मेरे लिए personally the quote like जो मुझे हमेशा hit करता है, the time you like your comfort zone is the time when you stop growing. करेक्ट, डेफिनेटली. So like obviously I've like मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं. मैं रोज़ like रोज़ तो नहीं but like often like कुछ amount of time के बाद मैं न्यू कुछ एक्सप्लोर करता हूँ एंड देखता हूँ कि वो मेरे लिए फिट रहता है कि नहीं. Because your life is just journey of survival and how good you survive. Big thing, big thing. And if I may ask, how does success exactly look like for you? For Alam, how does a successful life looks like? So yeah, first of all अपना घर हो, right? अच्छा. तो घर मतलब बड़ा घर हो, जैसे नहीं कि छोटा सा हो ना, अपार्टमेंट. कोठी वधिया है ना, वड्डी कोठी. या सो ऑब्वियसली लड़का हो तो कार्स भी चाहिए, राइट? केडी कार. एक बड़ी कार होनी चाहिए पंगे पुंगे पड़ने के लिए, राइट? वो होएगी हमर. दबके वाली हमर. ठीक है. वो होएगी हमर, सारा उस पर सस्पेंशन वगैरह, राइट? ओह अच्छा, मॉडिफाइड अपनी. फुली मॉडिफाइड. उसके बाद एक होएगी स्पोर्ट्स कार, ऑब्वियसली लैम्बो लाइक 100% लैम्बो, राइट? फिर उसके बाद एक बाइक चाहिए, हार्ले डेविडसन. बाइक की हर लड़के को. चलो ठीक है, वो शौक किसी दिन ऐसे निकलना रहेगा. और एक गाड़ी की और ऑप्शन है लास्ट, वो फिर एक कोई घर चलाऊ गाड़ी भी होनी चाहिए. अच्छा. मेरे दिमाग में था कि हो सकता है रोल्स रॉयस बोल दें. नहीं, रोल्स रॉयस का शौक नहीं. ये शौक नहीं है. शौक नहीं, ठीक है. सो मतलब घर गाड़ी, मतलब दिस इज व्हाट अ सक्सेसफुल लाइफ लुक लाइक. या फिर व्हाट एल्स डू यू थिंक अबाउट अ सक्सेसफुल लाइफ? यही सिर्फ ये हो गई. एक ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को जो भी चाहिए साथ के साथ देने वाली, राइट? अगर कुछ चाहिए, इट्स नॉट लाइक दे हैव टू वेट. इट शुड बी देयर लाइक ऑन द सेम टाइम और मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, बिकॉज वो आपको इस दुनिया में लेके आते हैं और आपका वो क्या कहते हैं, कर्तव्य होना चाहिए कि आपको उनको पूरी दुनिया की चीज़ दो
बिकॉज वो उन्होंने ही आपको सब कुछ किया। आज मदर्स डे भी है डेफिनेटली। मैं अपने मदर से भी बात ही कर रहा था कि यार अभी इतना तो नहीं, पर हाँ आज मम्मी आपके लिए मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। आज मुझे लगता है मैं इतना कर लिया कि यार मैं आपको कुछ गिफ्ट कर सकता हूँ, आपको जो खरीदना है ना मैं आपको लेके दे सकता हूँ। अभी उतना नहीं कि बिना सोचे समझे, बट हाँ कुछ लेके देना चाहता हूँ। मेरी मदर थोड़ा रिलीजियस बहुत है, तो उन अक्षर तृतीया में बिलीव करते, तो मैंने सोचा था उनको गोल्ड का कुछ गिफ्ट करूंगा। तो वो एज अ लड़का या फिर एज अ पर्सन जो अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता है ना, वो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैं कर पा रहा हूँ ये चीज़, वो भी उन्हीं की वजह से है। बिल्कुल। पर या मैन हैट्स ऑफ, अगर आप ऐसा सोचते हो यार, इट शोज कि हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है। Okay, Alam, we are almost towards the end of the podcast. This is a general question I would like to ask. What do you exactly think कि ये हमारा जो podcast है Take Two Action, because मेरा vision is not just to create a podcast channel, it is to create value किसी भी सेंस के अंदर, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट अ बिग थिंग जहाँ पर मैं एक्चुअल में लोगों को वैल्यू क्रिएट करके दे पाऊँ। स्टार्ट ये पॉडकास्ट के थ्रू है। आपका क्या ओपिनियन है, हाउ डू यू लाइक एज अ गेस्ट, एज अ व्यूअर, क्या ओपिनियन है यहाँ इस चीज़ का, एंड कितना ज़रूरी है हमें ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ करानी कि अपने ड्रीम्स पे काम करना कितना ज़रूरी है, सिर्फ मॉरली बात नहीं है, इन जनरल। तो जैसे कि आपने बताया कि आप लाइक डिफरेंट लाइफ्स को कवर करना चाहते हैं, तो लाइक इन बिटवीन जो भी व्यूअर्स होंगे वो कहीं ना कहीं किसी एक आपके गेस्ट से क्लिक और मैच ज़रूर करेंगे, और जिसकी वजह से दे विल बी लाइक यस आई जस्ट नीडेड दिस मोटिवेशन और आई नीडेड टू हियर दिस। इट कैन बी लाइक जो उनसे मोर रिलेटेबल आपका कोई भी गेस्ट होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। But for all the viewers, it would be like if you will like keep continuing this work, they will be like in a good profit, I will say, and like अच्छी ही advice मिलेगी, क्योंकि there will be like so many individual, जैसे आपके बताया अभी तो जैसे start हुआ है, जैसे जैसे और आप podcast करोगे उनकी life के बारे में आपको भी पता लगेगा, आपको viewers को भी पता लगेगा, तो बहुत सी चीज़ें knowledge उनको भी मिलेगी जो maybe they were missing or finding. और नॉट जस्ट ओनली द व्यूअर्स, आई वुड से ये मेरी खुद की जर्नी भी है, जैसे मैंने यहाँ लगा के रखा है। मैं खुद की सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी पे भी निकला हूँ। मेरे को अपने बारे में भी जानना है और मुझे खुद के बारे में भी ज़्यादा पता चलेगा, ताकि मुझे अगर कोई और ऑप्शन मिले अपने लिए कुछ करने की, मैं वो भी करूँगा साथ साथ में, और बस उसमें हिचकिचाऊँगा नहीं। ठीक है। एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट द पॉडकास्ट, योर एक्सपीरियंस कमिंग हियर, यू कैन शेयर इट। So yeah, definitely it was good experience, like coming out from a stranger, so like we didn't know each other. Yeah, बिल्कुल। So like this ये हमारी first time ही हम मिले हैं, तो it was a good meeting, not like okay I'm doing something forcefully, anything like that. It was very comfortable, and thanks for inviting me. Yeah, thank you so much for coming and supporting our journey. ठीक है। एंड डेफिनेटली हम एक और ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे फ्यूचर में, डेफिनेटली, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट भी मैंने आपके साथ बहुत रिलेट किया है एज अ पंजाबी भी, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी भी। तो डेफिनेटली मे बी अ वर्कआउट सेशन और एनीथिंग, ड्राइव और एनीथिंग विल डेफिनेटली कैच अप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इन द लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से keep dreaming, keep working on your dreams and make every day count. जय हिंद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।